अपने पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बताया था कि किस प्रकार से दस्तावेज़ों की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है अथवा किस प्रकार से दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में कि अर्थात वह दस्तावेज सत्य है, सही है, उसके बारे में, उसकी सत्यता के बारे में किस प्रकार से साक्ष्य दिया जा सकता है। अब इस वीडियो में हम लोक दस्तावेजों के बारे में जानेंगे और प्राइवेट दस्तावेजों के बारे में जानेंगे। हमारे साक्ष्य अधिनियम में दस्तावेजों को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, दो वर्गों में बांट दिया गया है। एक है लोक दस्तावेजें और दूसरी है प्राइवेट दस्तावेजें। तो लोक दस्तावेजों के बारे में धारा 74 में वर्णन किया गया है, जबकि प्राइवेट दस्तावेजों के बारे में धारा 75 में वर्णन किया गया है। तो पहले हम चर्चा करते हैं धारा 74 की, जो लोक दस्तावेज के बारे में बताता है कि वो लोक दस्तावेजें कौन सी होती हैं। धारा 74 कहती है कि वे दस्तावेज जो प्रभुत्व संपन्न प्राधिकारी के द्वारा अथवा शासकीय निकायों या अधिकरणों के अथवा भारत के किसी भाग या कॉमनवेल्थ के किसी देश के विधायी, न्यायिक या कार्यपालकीय या लोक अधिक ऑफिसरों के कार्यों के रूप में अभिलेख के रूप में हो, और किसी राज्य के में रखे गए प्राइवेट दस्तावेज भी लोक अभिलेख होते हैं। जबकि धारा 75 सीधे सीधे सिर्फ एक शब्द में प्राइवेट दस्तावेज के बारे में कह रही है कि अन्य सभी दस्तावेजें प्राइवेट दस्तावेजें हैं। अर्थात क्लियर कट धारा 75 कह रही है कि जो धारा 74 में बताई गई लोक दस्तावेजें हैं, उनके अतिरिक्त जितने भी प्रकार की दस्तावेजें हैं वह सब लोक दस्तावेजों की वो सभी प्राइवेट दस्तावेजों की श्रेणी में आती हैं। अब हम आते हैं कि धारा 74 में जो लोक दस्तावेज के बारे में बताया गया है, वह लोक दस्तावेज कि क्या विशेषता होती है, हम किसे कहते हैं कि लोक दस्तावेज है। सामान्य रूप से आप समझिए कि वह सारे सरकारी दस्तावेज जो प्राधिकारियों द्वारा तैयार किए जाते हैं या प्राधिकारियों के संरक्षण में रखे जाते हैं, वो सभी लोक दस्तावेजों के अंतर्गत आते हैं। और शेष सारी दस्तावेजें धारा 75 उनको एक्सक्लूड करके कह देती कि वो प्राइवेट दस्तावेजें हैं। अब है कि लोक दस्तावेज हम वैसे तो जो सरकारी प्राधिकारियों द्वारा निर्मित या उनके कब्जे में जो दस्तावेज हैं उनको कहते हैं, लेकिन उसकी विशेषता क्या हो सकती है। कोई लोक दस्तावेज हम कहेंगे किसको, तो लोक दस्तावेजों की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे पहला, वह लोकहित से संबंधित होती हैं। अर्थात लोक दस्तावेजों की पहली विशेषता है कि ऐसी दस्तावेजों लोकहित से संबंधित होती हैं। दूसरा है कि वह उन लोक दस्तावेजों का जो निर्माण है वो लोक प्राधिकारियों के द्वारा अपने सामान्य कृत्यों के अंतर्गत की जाती हैं। अर्थात उनको तैयार कौन करता है, तो वो जो सरकारी या सरकारी अधिकरणों के जो सेवक हैं उनके द्वारा ही तैयार की जाती हैं। तीसरा है कि वह सरकारी जो अधिकारी हैं उन्हीं के संरक्षण में रहती हैं। और इनकी एक विशेषता यह है कि किसी भी लोक दस्तावेज का जो प्रमाणित प्रति होती है उसके द्वारा लोक दस्तावेज को साबित किया जा सकता है। अर्थात उसकी प्रमाणित प्रति ही पर्याप्त है उस दस्तावेज को साबित करने के लिए। और अंतिम है कि उसके अंतर्वस्तु जो है उनको लोक दस्तावेजों के अंतर्वस्तु का जो सबूत होता है वो एक कंक्लूसिव प्रूफ मान्य होता है, उसका खंडन नहीं किया जा सकता। लेकिन ध्यान रहे कि अंतर्वस्तु के पहले उस लोक दस्तावेज को यह साबित करने के लिए कहा जा सकता है कि वो दस्तावेज असली है कि नहीं है, क्योंकि अगर दस्तावेज ही असली नहीं रहेगी तो फिर उसके अंतर्वस्तु क्या कोई प्रश्न बाद में नहीं उठता है। अतः लोक दस्तावेज अगर असली है तो उसका जो अंतर्वस्तु का जो साक्ष्य है वो कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है। हम लोक दस्तावेज के रूप में कह सकते हैं जैसे कोई भी सरकार, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्रीय सरकार के जो गजट निकाले जाते हैं वह लोक दस्तावेज के अंतर्गत आते हैं। राजपत्र में जो प्रकाशित चीज़ें, राजपत्र जो होते हैं वह जो प्रकाशित होते हैं वह लोक दस्तावेज होते हैं। जो खसरा खतौनियाँ प्राप्त होती हैं वह भी लोक दस्तावेजें हैं। न्यायालयों के डिक्रियाँ, न्यायालयों के निर्णय, गिरफ्तारी वारंट, पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारी वारंट होता है, चार्जशीट, ये सारी चीज़ें जो है लोक दस्तावेजों के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार से ऐसी दस्तावेजें जो शासकीय सेवकों द्वारा अपने कार्य के अंतर्गत क्रियाकलापों के अंतर्गत तैयार की जाती हैं या उनके संरक्षण में रखी जाती हैं।
कई ऐसी प्राइवेट दस्तावेजों भी होती हैं, लोक दस्तावेजें होती हैं जो तैयार तो प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं, लेकिन बाद में वो उनके संरक्षण में, शासकीय सेवकों के संरक्षण में रहती हैं। तो ऐसी दस्तावेजें भी लोक दस्तावेजों के अंतर्गत आ जाती हैं। अब उदाहरण के लिए हम कहें कि कौन से देखने से लगती हैं कि ये लोक दस्तावेज, जैसे वाद पत्र है, लिखित कथन है, कोई व्यक्ति द्वारा किया गया शपथ पत्र है ना, विक्रय पत्र है, ये चीज़ें लोक दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आती हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि अब एक केस में था कि दो व्यक्तियों के द्वारा जो सुलहनामा किया गया, क्या वह लोक दस्तावेज है क्या? तो जब तक वह सुलहनामा दो व्यक्तियों के बीच में रहता है तब तक वह लोक दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह प्राइवेट दस्तावेज है। लेकिन जब एक बार वह दस्तावेज न्यायालय द्वारा अप्रूव हो जाता है, अर्थात न्यायालय के संरक्षण में चला जाता है, तो वह दस्तावेज हमेशा लोक दस्तावेज की श्रेणी में आ जाती है। और उसका अगर सत्यापित प्रतिलिपि निकाल लिया जाए तो उस जो दो पक्षकारों या कई पक्षकारों के बीच जो सुलहनामा हुआ है, उस सुलहनामा का वह साक्ष्य हो सकता है, वह मूल साक्ष्य मान्य होगा और उसके द्वारा सुलहनामा को साबित किया जा सकता है। अब जैसा हमने कहा कि लोक दस्तावेज धारा 74 में है। धारा 75 कहती है कि जो दस्तावेजें ना ही शासकीय सेवकों के कब्जे में है, ना ही उनके द्वारा तैयार की जाती हैं, वो सारी दस्तावेजें प्राइवेट दस्तावेजों के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे की धारा जो दो धाराएं 76 और 77 उनको एक साथ लेंगे, क्योंकि 77 धारा पहले ये कहती है कि लोक दस्तावेज को साबित हम कैसे करें, लोक दस्तावेज में जो अंतर वस्तु लिखी हुई है उसको आप साक्ष्य कैसे दे सकते हैं। तो धारा 77 कहती है कि लोक दस्तावेजों की अंतर वस्तु का जो साक्ष्य है वह उसकी प्रमाणित प्रति के द्वारा दिया जा सकता है। अर्थात जिस विभाग में या जिस शासकीय अधिकारी के अंतर्गत वह लोक दस्तावेज है या वो प्रमाणित प्रति देने के लिए उसके आबद्ध है, सक्षम है, उसके द्वारा दिया गया जो प्रमाण पत्र है, जो प्रमाणित प्रति है, उसके द्वारा ही लोक दस्तावेज को हम साबित कर सकते हैं। जैसा पिछले समय ही बताया गया कि लोक दस्तावेज ऐसा क्यों है, क्योंकि लोक दस्तावेज अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, सबसे पहले तो लोक दस्तावेज को बहुत से लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है, एक साथ तो लोक दस्तावेज बार बार हर जगह ले जाना, सबको दिया जाना संभव नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर एक बार गई तो उसको नष्ट होने का भी डर है। तीसरी चीज़ उसमें जो है गैर जरूरी इंदराज भी किया जा सकता है, यानी गलत सही चीज़ें उसमें जोड़ी भी जा सकती हैं, कोई काटी भी जा सकती हैं, तो इस प्रकार उसके डिस्टर्ब होने की भी संभावना है। इसलिए लोक दस्तावेज की अंतर्वस्तु, उसमें क्या चीज़ें अंतर्वस्तु लिखी हुई हैं, इस बातों का साक्ष्य देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो उसकी प्रमाणित प्रति दी गई है उसके द्वारा उसे न्यायालय में साबित, उसकी अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है, यह धारा 77 कहती है। अब धारा 77 के ही परिप्रेक्ष्य में धारा 76 है। दो धारा 76 कहती है कि किस प्रकार से किसी को लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त होगी। तो कह रहा है कि देखिए, आप अगर देखेंगे कि अधिकतर दो चीज़ें बहुत होती हैं कि एक तो दस्तावेजों का व्यक्ति निरीक्षण कर सकता है, उसके लिए अगर फीस जरूरी है तो उसे फीस भी देनी पड़ती है, और दूसरी उस दस्तावेज की प्रमाणित प्रति भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर उस प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने के लिए कोई फीस उल्लिखित है तो उस फीस को भी व्यक्ति को देना पड़ेगा, और वह फीस देकर ही वो उस व्यक्ति का वह प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है। अगर आप बिना नियम के तरीके गए अगर कोई प्रमाणित प्रति प्राप्त कर लेते हैं तो उस प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में उपयोग का कोई महत्व नहीं है। जो तरीका कानून में बताया गया है आपको कोई भी प्राप्त करने के लिए, प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए, वह तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति को ऐसे किसी भी लोक दस्तावेज को की अंतर्वस्तु का साक्ष्य देना रहता है तो वह सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उसे प्राप्त करता है, उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करता है। और प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अगर नियम है कि उसके लिए शुल्क जमा करना है तो उसको शुल्क भी जमा करना होता है। तत्पश्चात वह प्राधिकारी उस अंतर्वस्तु का प्रमाण पत्र उसे देता है। इसके लिए वह क्या करता है, उस पर हस्ताक्षर भी करेगा, और अगर
सील मुद्रा भी अपना लगाएगा। तो इस प्रकार हस्ताक्षरित और सील मुद्रांकित की हुई जो प्रमाणित प्रति आपको प्राप्त होगी, उसे आप न्यायालय में उस लोक दस्तावेज की अंतर्वस्तु के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका स्पष्टीकरण भी इस धारा में एक धारा 76 में वो कह रहा कि आखिरकार इस लोक वस्तु का प्राधिकारी कौन होगा। तो जो व्यक्ति उस लोक वस्तु के का प्रमाणीकरण करने का अधिकारी है, वही उसका उससे रखने का भी, उसके कब्जे में भी वही मानी जाती है। आप जानते होंगे कि कई ऑफिसेज में देखेंगे कि तृतीय वर्ग कर्मचारी होते हैं, उनके कब्जे में अलमारियां होती हैं, वहाँ सब दस्तावेज रखे हुए हैं, लेकिन वो उसके अधिकारी नहीं। अधिकारी वह व्यक्ति है जिसे उसका प्रमाणीकरण करके किसी को दस्तावेज को देने की अधिकारिता प्राप्त है। वह अधिकारी ही के ही कब्जे में वह जो पदी कर्तव्य में जो अधिकारी है, उसे ही उसका परिधान करने वाले को ही उसे उसका प्राधिकार पूर्ण उसी के प्राधिकार में रखी हुई दस्तावेज समझी जाएगी। क्योंकि जो प्राइवेट दस्तावेजें हैं, यदि वह भी लोक प्राधिकारी के पास हैं, उसके पदी कर्तव्यों के अधीन हैं, उसके कब्जे में हैं, वह भी लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। तो यह ध्यान रखने की चीज़ है। और दूसरा ध्यान में रखने की चीज़ है कि जो नियम प्रक्रिया बताई गई है, आप जानते हैं कि आजकल RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जो है लोग प्राप्त करते हैं बहुत सी जानकारियाँ, तो आप वो जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो जो यहाँ पर शुल्क की आवश्यकता है, वहाँ शुल्क जमा करिए, आवेदन दीजिए और उसका प्रमाणित प्रति प्राप्त करिए। तभी आपको, जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हैं कि जो रजिस्टर हैं वो लोक दस्तावेज हैं, अगर उसकी प्रमाणित प्रति आपको प्राप्त हो जाती है तो वह उस रजिस्टर के अंतर्वस्तु का साक्ष्य न्यायालय में हो सकता है। लेकिन आपको थ्रू प्रोसेस ही अधिकारी से उनको प्राप्त करना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि नहीं वह तभी उसको आप मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के रूप में, साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत कर पाएंगे। और यह भी ध्यान में रखने की चीज़ है कि जब भी आप दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त करें तो उस अधिकारी के हस्ताक्षर और उसकी सील और किस डेट को आप प्राप्त कर रहे हैं उसको, यह सब भी उस पर अंकित करवा लें और उसका मिलान भी करवा लें कि सही जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। अगर फोटोकॉपी नहीं है, मिलान करके दी जा रही है, तो सही जानकारी आपको है, तभी उस अंतर्वस्तु का साक्ष्य मिल पाएगा। तो अब धारा 78 आती है। धारा 78 जो है अन्य विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को कैसे साबित किया जा सकता है, उनके सबूत के बारे में कुछ विशेष अलग अलग खंडों में सबूत के लिए कुछ विशेष दस्तावेज बताए गए हैं, लोक दस्तावेज, कि उन्हें कैसे हम साबित कर पाते हैं। जैसे खंड 1 में बताया गया है कि केंद्रीय सरकार के किसी विभाग या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, जो अगर राज्य सरकार के बारे में भी अगर कोई कार्य है, आदेश है, अधिसूचनाएं हैं, तो उनके बारे में हम कैसे प्रमाण का न्यायालय में दे सकते हैं। तो हम उसमें बताया गया है कि उस विभाग के मुख्य जो पदाधिकारी है, उसके द्वारा जो प्रमाणित प्रतियां होती हैं, मतलब जो भी कार्यपालिकी या विधायी आदेश होते हैं, उनके बारे में उस विभाग का जो प्रमुख होता है, वह कोई भी आदेशिका जारी करता है, उस विभाग के प्रमुख को उसके बारे में प्रमाणित प्रतियां भी जारी करने का अधिकार होता है। तो उस प्रकार की अगर आप प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर लेते हैं तो माना जाएगा कि वह प्रमाणित प्रतियां उस दस्तावेज, उस आदेशिकाएं जो केंद्रीय सरकार या क्राउन से यह तात्पर्य, चूँकि यह हमारा साक्ष्य अधिनियम 1872 का बना हुआ है, उस समय भारत में एक इंग्लैंड का, एक ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, तो वहाँ क्राउन की शक्तियों से ही, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल के आदेशों से ही सारे कार्यपालिकी आदेश निकलते हैं, उसी प्रकार वहाँ पर क्राउन के माध्यम से ही, राजा के माध्यम से ही आदेशिकाएँ निकलती थी। तो उन आदेशिकाओं के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया कि अगर वहाँ से भी कोई ऐसे आदेशिका निकली हो जो भारत में आती हो, या भारत में कोई कार्यपालिकी विधायी की आदेशिकाएँ यहाँ की जो ब्रिटिश उपनिवेश की गवर्नमेंट जो है जारी करती थी, तो उसके बारे में उसके जो कार्यालयीन प्रमुख है, वह अगर कोई भी जारी करता है उसके बारे में प्रमाण पत्र, तो वह प्रमाण पत्र उस दस्तावेज का, उस आदेश का साक्ष्य होगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमेशा आदेश जो है हमेशा तब तक पूर्ण रूप से अंतर्वस्तु का नहीं साक्ष्य होगा जब तक कि वह आदेशिका जो आपको मिला है वह असली न हो। क्योंकि अंतर्वस्तु हो सकता है कि अंतर्वस्तु भी गलत हो सकती है, ऐसी भी स्थितियाँ
आ जाती हैं कभी कभी, क्योंकि अंतर्वस्तु में जो बातें लिखी हैं। और अब एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि कभी कुछ दिन पहले ही एक हम लोगों के जो है महंगाई भत्ता डीए के बढ़ाने के बारे में एक आदेशिकाएँ व्हाट्सएप पे फैल गई कि डीए सबका बढ़ गया। तो उसमें लिखा हुआ था कि इतना % डीए बढ़ गया है, लेकिन जो आदेशिका घूम रही थी वास्तव में वो आदेशिका बनाई हुई थी, कोई सरकारी आदेशिका नहीं थी। तो इस प्रकार से दस्तावेजी सबूत के बारे में यह ध्यान रखने योग्य है कि सबसे पहले क्या वह दस्तावेज सत्य है कि नहीं है, और फिर जब वह दस्तावेज सत्य है और उसके अंदर की जो अंतर्वस्तु है उसका प्रमाण सत्य है, तब वह एक प्रकार से कहा जाएगा कि कंक्लूसिव प्रूफ बन जाता है। अब यहाँ दूसरा हम कह रहे हैं कि दूसरा जो खंड कह रहा है कि विधानमंडलों की कार्यवाहियों को या इस प्रकार के जो निकाय हैं तो उनकी कार्यवाहियों को कैसे प्रमाणित माना जाएगा। तो उस प्रकार की कार्यवाहियों के जर्नल्स जो है प्रकाशित होते हैं, अगर उस जर्नल्स में जो प्रकाशित है वही उस कार्यवाहियों का प्रमाण होता है। जैसे मैं कहा कि रोज लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, वहाँ बहुत सी कार्यवाहियाँ होती हैं, लेकिन उसके पीठासीन अधिकारी के अधिकार में है कि वह किन कार्यवाहियों को या कितनी कार्यवाहियों को मानता है और कितनी कार्यवाहियों को सदन की कार्यवाही से एक्सक्लूड कर देता है। तो जितनी कार्यवाहियों को वह निकाल कर शेष कार्यवाहियों को उचित समझता है उसे जारी करता है, वो अपने जर्नल में जारी करता है। यहाँ तक कि अब तो उन जर्नल्स के जो प्रमाण हैं वही उस कार्यवाही के प्रमाण समझे जाएंगे। अब जानते होंगे कि न्यायिक कार्य में बहुत से हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो कार्यवाहियाँ हैं जो न्याय करने की, वह भी होती हैं प्रकाशित, लेकिन जो उनके द्वारा मान्यता प्राप्त जर्नल्स हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की, उन्हीं जर्नल्स में जो चीज़ें प्रकाशित होती हैं वही कार्यवाहियाँ मान्य होती हैं। जिन जर्नल्स का कोई मान्यता नहीं है उसमें अगर कोई चीज़ प्रसारित हो जाती है तो वह उस कार्यवाही के अंतर्वस्तु के दस्तावेज का कोई प्रमाण नहीं हो पाएगा। इसी तरह से आगे भी है कि नगर पालिका है, नगर निकाय हैं और विदेशी कार्यपालिका है। तो सब में यही है कि जो भी उसके प्राधिकारी होते हैं उनकी सील मुद्रा डेट के साथ, उनके हस्ताक्षर के साथ जो प्रमाण पत्र उनके द्वारा जारी किया जाता है वही उस दस्तावेज के अंतर्वस्तु उसकी कार्यवाहियों के प्रमाण पत्र होते हैं। अब जैसे कह रहे हैं कि भाई स्थानीय निकायों हैं, नगर पालिकाएँ हैं, पंचायत हैं, तो उनके जो प्राधिकारी हैं वहाँ उनके द्वारा वहाँ की कार्यवाहियों का प्रसारण किया जाता है उनके आदेश से। तो वह जो प्रसारण किया जाएगा उनके आदेश से वही नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों के कार्यवाहियों का एक प्रकार से साक्ष्य होगा। वैसे ही विदेशी कार्यपालिका के द्वारा भी आदेशिकाएँ या विधायन जारी किए जाते हैं दूसरे देशों के। तो उस मामले में क्या होता है कि वहाँ के भी अधिकारियों के जो अथॉरिटेटिव जर्नल्स हैं, अथॉरिटेटिव जो जर्नल्स हैं, पत्रिका हैं, उनमें जो प्रकाशित होता है कार्यवाही या जो आदेशिका, आदेश, कार्यपालिकी, विधायी, वह जिन अथॉरिटेटिव जर्नल्स में प्रकाशित हैं उन्हीं की बात को सत्य माना जाएगा और उन्हीं को प्रमाण पत्र के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत करके उस कार्य क्या आदेशिका जारी हुई या क्या विधायन जारी हुआ इसके बारे में प्रमाण दिया जा सकता है और न्यायालय में उसे प्रूफ किया जा सकता है। कभी कभी आता है कि भाई ऐसा समाचारों में प्रकाशित हो जाता है कि फला देश की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है, इस प्रकार का कानून बनाया है। तो सिर्फ इस तरह की न्यूज़ जो माध्यम है, चाहे अखबार हो या टीवी हो या कोई अन्य माध्यम हो, इनके अथॉरिटेटिव नहीं है, बल्कि प्रमाण के रूप में वहाँ के जर्नल्स में जिसे प्रकाशित करने की जो आदेशिका होती है, सबका अपना अपना गज़ेट होता है। जैसे हमने कहा, वो गज़ेट हो, जर्नल हो, उसमें जो प्रकाशित किया जाता है उसी को हम प्रमाण के रूप में देखते हैं। तो हम इस वीडियो में हमने अभी तक देखा कि किस प्रकार से जो है लोक दस्तावेजों को प्रमाणित किया जाता है न्यायालय में, उनके अंतर्वस्तु का साक्ष्य किस प्रकार से न्यायालय में दिया जाता है। अब हम अपने अगले वीडियो में दस्तावेजों के बारे में जो उपधारणाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।